यूपी विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब चुनाव आयोग को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई विधायक और प्रत्याशी आज और कल लगातार आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है अमरोहा से मौजूदा बीजेपी विधायक और उम्मीदवार महेंद्र खड़गवंशी, जो चुनाव आयोग और कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए पदयात्रा निकाल रहे हैं। और विडंबना देखिए कि जिस पुलिस को ये पदयात्रा रोककर कार्रवाई करनी चाहिए, वो पुलिस कानून तोड़ रहे विधायक जी को सुरक्षा देती नजर आई। ये कहानी सिर्फ एक बीजेपी उम्मीदवार की नहीं है। ये तस्वीरें बागपत की हैं, जहां रात के अंधेरे में बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी योगेश धामा ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकालते नजर आए। पुलिस वाले भी इसी हुजूम का हिस्सा हैं। जो पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे बीजेपी के विधायकों के साथ नजर आई, वही पुलिस लखनऊ में धारा 144 का हवाला देते हुए समाजवादी कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भोंपू लगाकर भगाती नजर आई और मास्क न लगाने को लेकर जमकर चालान भी काटे गए। ये पहली बार में 100 रुपए का चालान। 100 रुपए कितने चालान कर चुके हैं सर? अभी 20 कर चुके हैं। 20 रुपए से। तो यहाँ पर किसी को खड़े नहीं होने दे रहे हैं, भीड़ नहीं होने दे रहे बिना मास्क के नहीं, भीड़ नहीं रहेगी। भीड़ भी नहीं रहेगी। आचार संहिता लागू, भीड़ नहीं रहेगी। सपा कार्यालय के बाहर पुलिस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर सपा कार्यालय के बाहर तो कार्रवाई हो रही है, पर बीजेपी के नेताओं पर कोई बंदिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी नोएडा में प्रचार के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर भूपेश बघेल चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? तो मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। हमने चुनाव आयोग से सपा और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब मांगा, पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा। चुनाव आयोग के सामने इस बार 2 चुनौती हैं। पहली चुनौती है कि कैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा करके ये चुनाव कराए जाएं, और दूसरी चुनौती इसी से जुड़ी हुई कि अगर जो उल्लंघन करे इन गाइडलाइंस का, उस पर बिना पक्षपात किए हुए कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों का, खासकर विपक्षी दलों का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता प्रत्याशी मजलिसें कर रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।